हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके हम लेक्चर नंबर 5 के बारे में आज आपसे बात करते हैं। इनसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि बायो सेवर्ट के नियम से हम किस तरह से अलग अलग स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए ही एक वैज्ञानिक और योगदान इम्पोर्टेंट रहा है, और ये एक फेमस नाम है जो आपके सामने पहले से भी आता रहता है, और आपका वो नाम है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, एक वैज्ञानिक का नाम है। तो एम्पियर ने अपना एक परिपथ के संबंध में नियम दिया था जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, और इसके ऊपर आधारित इसके जो अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन है, या फिर कह लीजिए इसके ऊपर आधारित जो डेरिवेशन है वे 3 डेरिवेशन है आपके, और तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, पहले हम आज यहाँ पर सीखते हैं कि एम्पियर ने अपने परिपथीय नियम में क्या कहा था। उससे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगा लास्ट चैप्टरों की, और वह चैप्टर है आपकी गॉस की प्रमेय वाला। जब गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर में आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाई गई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है वो जो परिबद्ध यानी घिरा हुआ आवेश होता है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और चूंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है समाकलन E.dA होता है भाई, और बराबर होता है Q मल्टीप्लाई 1/ε0। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से जिस तरह ये गॉस ने अपनी प्रमेय दी थी विद्युत क्षेत्र के संबंध में कि वैद्युत क्षेत्र का जो समाकलन होता है वो आवेश जो टोटल अंदर का होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। कुछ इसी तरह का बिहेव होता है आपका ये एम्पियर के परिपथीय नियम का। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप किसी भी सर्किट में जाइए, किसी परिपथ में जाइए, उस परिपथ का बंद भाग होना चाहिए। ये भी इनकी कंडीशन है। वहाँ गॉस की प्रमेय में वैज्ञानिक गॉस की भी एक कंडीशन थी कि बंद भाग होना चाहिए। यहाँ भी एक कंडीशन है कि किसी भी वैद्युत परिपथ के जो बंद सीमा है, मान लीजिए एक परिपथ हैगा, इस परिपथ में सपोर्ट डेट ये ले लीजिए आप, सपोर्ट डेट इनमें अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, और बंद सीमा जो हमने बनाई है वो केवल इसकी बनाई है। तो हम केवल इस बंद सीमा के अंदर के करंट से मतलब रखेंगे। भाई ध्यान देंगे, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, इस नियम में केवल जो बंद सीमा है, इस बंद सीमा के जो भीतर का करंट है केवल उससे मतलब लेंगे। बाहर अगर कोई करंट है भी बंद सीमा के, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, ये है पहली कंडीशन। तो बात यही है कि बंद सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन से मतलब होता है डीएल से अवयव से समाकलित करेंगे। ये होता है क्षेत्रीय समाकलन, तो क्षेत्रफल से समाकलित करेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, बंद सीमा है इसलिए बंद का निशान लगा रहा हूं, ये रहा, के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस भाग द्वारा घिरी जो नेट धारा होती है, नेट से मतलब टोटल धारा होती है जो बंद भाग के अनुदिश आती है, उस धारा का μ0 गुना होता है। इससे μ0 गुना करा दीजिए, इसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद भाग के लिए, तो बंद के लिए मैंने बंद का निशान लगा दिया। वह नेट धारा जो भाग के भीतर की है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केवल भीतर की धारा से, यानी कि जो हमारा बंद भाग होगा उसके जो अनुदिश धारा के अंदर अंदर, उससे मतलब है हमारा, बाहर की धारा से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। क्लियर है भाई? अब एम्पियर के परिपथीय जो नियम होता है, इसके कुछ अनुप्रयोग होते हैं। उन अनुप्रयोगों में मैं पहला अनुप्रयोग आपको बता रहा हूं
कि अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के समीप हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मेरे बेटे, अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक तार है, अनंत लंबाई से मतलब लंबाई कितनी भी हो सकती है, उसके समीप हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए, हमने मान लिया एक तार ले लिया अनंत लंबाई का, इस तार में सपोज दैट धारा जो बह रही है वो आई धारा बह रही है। इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है आपका योरा, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये हमने केंद्र बना लिया और ये आपका वायर है, इस वायर से आर दूरी पर ये रहा बिंदु। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है इसलिए हम बंद सीमा बनाएंगे। तो ये आर त्रिज्या का हम बंद सीमा बना देंगे, यानी कि एक लूप बना देंगे इस तरह से। देखिए, ये जो लूप हम बनाएंगे आर त्रिज्या का, तो ये जो तार के अंदर धारा है ये बंद सीमा के अनुदिश आ जाएगी, बंद सीमा के भीतर आ जाएगी। जो हम एम्पियर का परिपथीय नियम तभी लगा सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर मैंने आर त्रिज्या का एक बंद लूप बना लिया, ये बना लिया। इस लूप का थोड़ा सा अवयव लेंगे डीएल, डीएल की दिशा होती है स्पर्शरेखीय, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो भी ऐसे स्पर्शरेखीय होगी दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से। इस तरह तुम्हें पता लगा कि चुंबकीय क्षेत्र वो जो अवयव है दोनों की दिशा समान है। जब दोनों की दिशा समान है तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। क्लियर है भाई? चलिए, तो एम्पियर का परिपथीय नियम का आप यूज करते हैं यहाँ पर। एम्पियर के परिपथीय नियम से जब हम एम्पियर का परिपथीय नियम यूज करेंगे तो मैंने ऊपर लिखा है बंद पथ के लिए समाकलन B डॉट DL बराबर होता है μ0 I नेट धारा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए सर। इसके बाद में आप पहले लेफ्ट साइड को सोल्व कराइए। जब हम लेफ्ट साइड को सोल्व कराएंगे तो B डॉट DL की वैल्यू यह आ जाएगी, अदिश गुना होती है और अदिश गुना में कोस आता है, तो ये वैल्यू आएगी B DL कोस थीटा। अब थीटा का मान आपका कितना है 0 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ समाकलन B DL कोस 0 डिग्री। और कोस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो ये तो 1 आ गया, B आपका बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा समाकलन DL। यहाँ पर जो ये आपकी वैल्यू है समाकलन DL पूरे पथ के लिए, तो इसे सुनिए ध्यान से। ये DL जो अवयव लिया था हम इस वृत्ताकार लूप पे लिया था, तो वृत्ताकार जो लूप पूरे का समाकलन कराओगे तो पूरे की लंबाई आएगी, और पूरे की लंबाई होती है परिधि, और परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। इस वैल्यू को उठा कर वहाँ रख देंगे, तो इस तरह से समाकलन B डॉट DL की जो वैल्यू आ जाएगी वो आगे B गुना में 2πr। क्लियर है भाई? अब इस मान को उठा के समीकरण 1 में मान रख दीजिए, जो आपने समीकरण नंबर 1 मानी थी। मान रखने पर जब आप ये वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते हो तो समीकरण नंबर 1 ये रही, लेफ्ट साइड में रखेंगे हम B इंटू में 2πr, राइट साइड में μ0। नेट धारा से मतलब होता है को अंदर की धारा, अंदर की धारा कितनी है आपकी I फिलहाल, तो I लिख देंगे। इस तरह से आपका B का फॉर्मूला बन जाएगा B बराबर μ0 बटे में 2π आ जाएगा, और ऊपर है I, और ये जो R है ये भी बटे में आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आ जाता है, और वो फॉर्मूला आपका होता है B बराबर μ0 बटे में 2π और इंटू में I बटे में R होता है।